उस समय में जिस समय में बाबा कालक देव जी यहाँ पर प्रकट हुए तो यहाँ पर कबीले हुआ करते थे, अलग अलग कबीलों के लोग रहते थे। तो यहाँ पर लोग बच्चे यानी कि ग्वाले अपनी अपनी गायें भैंसे चराने के लिए यहाँ पर। और बहुत सारी बिरादरी हैं जिनका ये कुल देवता है। इसमें फबे महाजन बिरादरी है, बार नेत्र खान बिरादरी है, रहने हैं, अपना सकोच बिरादरी आती है वो है, और भी काफी सारी बिरादरी हैं। डुग्गर प्रदेश की अगर बात करें तो नागों की भूमि इसको माना जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहां पर भी आप जाएं तो नाग संस्कृति और नाग देवताओं के मंदिर आपको भरपूर देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन की टीम आज आपको लेकर आई है जम्मू के कालक देव जी के मंदिर में। बाबा कालक देव जी का मंदिर बंतलाब से कुछ ही दूरी पर है और इस एरिया का नाम रायपुर के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। यहां पर आज दंगल का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया जा रहा है। हम आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से उस दंगल के बारे में भी दिखाएंगे और उन पहलवानों के विजुअल्स भी आप तक शेयर करेंगे। चलिए अब चलते हैं कालक देव जी के मंदिर में और करते हैं बाबा कालक देव जी के दर्शन, और साथ साथ में मैं आपको इस यहां पर कालक देव जी कैसे आए, उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे की दंत कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। इस समय हम मंदिर के प्रांगण में हैं और आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के गर्भगृह के। और आप यहां से देख पा रहे हैं कि बाबा कालक देव जी का मूर्ति मोहरा आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा। इस समय हम बाबा कालक देव जी के गर्भगृह के अंदर हैं और आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं बाबा कालक देव जी का मोहरा, बाबा कालक देव जी की मूर्ति, और आपको दिखाई दे रहा होगी ऊपर नाग की आकृति। नाग, दर्शकों आपको ये बताता चलूं, उस समय में जिस समय में बाबा कालक देव जी यहाँ पर प्रकट हुए तो यहाँ पर कबीले हुआ करते थे, अलग अलग कबीलों के लोग रहते थे। तो यहाँ पर लोग बच्चे यानी कि ग्वाले अपनी अपनी गायें भैंसे चराने के लिए यहाँ पर आया करते थे। और उसके बीच में क्या हो गया कि बाबा कालक देव जी उनके साथ खेलने के लिए आया करते थे। बाबा कालक देव जी बड़े ही पराक्रमी थे और बड़े ही सुंदर मनमोहक थे और बलशाली थे। तो जब बच्चे वो ग्वाले अपने अपने कबीले में वापस जाते थे तो वहां पर सुनाया करते थे कि वहां पर एक बालक आता है और बड़ा बलशाली है और बड़ा ही सुंदर है। जब हम उनको देखते हैं तो नजर उनके चेहरे से हटती नहीं है। तो बाबा, उन लोगों ने सोचा कि कहीं ये दूसरे कबीले का कोई जासूस गुप्तचर तो नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हम उनको पकड़ लेते हैं जी। और जब वो उनको पकड़ने के लिए यहां पर आए, जब उन्होंने उनको पकड़ा तो बाबा कालक देव जी वहां से गायब हो गए। और जब वो वहां से गायब हो गए तो उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में उन्होंने कहा कि मैं भगवान वासुकी नाग जी के पुत्र हूं और मुझे ये एरिया, ये जगह मुझे चाहिए, और आज के बाद आप सभी लोग, यहां के लोग मुझे कुलदेव के रूप में पूजेंगे। और उसके बाद यहां पर इस मोहरे की स्थापना की गई और यहां पर महिमा बाबा कालक देव जी की लगी। अब बात आ गई भगवान वासुकी नाग जी की। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान वासुकी नाग जी भद्रवा के राजा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बाबा भगवान वासुकी नाग जी ऋषि कश्यप जी के बेटे थे। आप मंदिर के अंदर भी देख रहे हैं कि यहां पर भगवान वासुकी नाग जी के दरबार मंदिर वाली मूर्तियां, उनका फोटो लगा हुआ है। ऋषि कश्यप जी के पुत्र थे भगवान वासुकी नाग जी और वासुकी नाग जी के पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है कि 22 बेटे थे इनके भगवान वासुकी नाग जी के, और 22 जगहों पर वो इनके बेटे राज किया करते थे। सबसे बड़े बेटे बाबा भैड़, बाबा काई, बाबा कालकनाथ, बहुत सारे नाम हैं उनके। और नाग जी उनके पिताजी थे। तो नाग भूमि की मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा कि नाग भूमि यहां पर
पूरा हमारा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नागों को ये भूमि समर्पित है। इस समय हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी मौजूद हैं। थोड़ी सी जानकारी पुजारी जी से भी लेंगे कि हमने जितना सुना था वो हमने आपको बताया। कुछ अगर हमसे त्रुटि हुई है तो वो पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय बाबा जी की। जय बाबा जी की। पुजारी जी नहीं, आपने सब कुछ ठीक ही बोला है जी। तो यहाँ पे आज संडे है, दंगल भी है बाबा जी का जी। तो संडे को श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, बाबा जी के माथा टेकते हैं। और किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो, बच्चा नहीं होता हो, यहाँ से फल डालते हैं हम, उनको पुत्र प्राप्ति होती है। ये सारा क्षेत्र यहाँ पे गाय बछड़े कुछ भी हो वैक्सीन नहीं करते लोग, यहाँ का जल लेके जाते हैं और वो इसी जल से वो ठीक हो जाते हैं। इतनी शक्ति है बाबा जी की। जी जी। जय श्री राम। धन्यवाद। आपको एक और बात बताऊं, भद्रवा और इस मंदिर में सिमिलर जो है, जो हमारा गाठा वाला मंदिर है भगवान वासुकी नाग जी का, वहां पर महिलाओं का गर्भगृह के अंदर जाना वर्जित है। वैसे ही यहाँ पर भी गर्भगृह के अंदर महिलाओं का आना वर्जित है। यहाँ पर महिलाएं गर्भगृह के अंदर नहीं आ सकती। हाँ, बाहर से जरूर दर्शन कर सकती हैं, जैसे भद्रवा के गाठा के मंदिर में किया करती हैं। पुजारी जी, आप खानदानी पुजारी हैं यहाँ के? यहाँ पे जो सेठ ब्राह्मण बिरादरी है ना जी जी, वो यहाँ पे पुजारी पक्ष रहते हैं। तो वहाँ यहाँ पे कमेटी बनी हुई है हमारी, उस कमेटी के प्रधान श्री शक्तिदत्त शर्मा जी हैं। उनके देख रेख में सब यहाँ चल रहा है जी। जो भी मैनेजमेंट है तो पुजारी देखते हैं यहाँ पे। और बहुत सारी बिरादरी हैं जिनका जो कुल देवता है। इसमें फबे महाजन बिरादरी है, बार नेत्र खान बिरादरी है, रहने हैं, अपना सकोच बिरादरी आती है वो है, और भी काफ़ी सारी बिरादरी हैं ये उनको कुल देवता मानती हैं। मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कोई भी चीज़, जितने भी पशु हैं, कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, इवन एक मोहंडर जो समाज है वो भी जल लेके जाता है यहाँ से। हाँ, वो भी जल लेके जाता है और उसी से इतने जानवर ठीक हो जाते हैं। पिछले दिनों भी गौ माता में एक बीमारी फैल गई थी, तो यहाँ से इतना ज्यादा जल लोगों ने बाहर भी भेजा। हाँ, वो गोल दाने से बड़े बड़े बन रहे थे। जी जी। अगर आप बाहर के लोगों को पूछोगे जो क्षेत्र में यहाँ पे रहते हैं, वैक्सीन ही नहीं कराते हैं, यहाँ से जल लेके जाते हैं। जी। बाहर से पुजारी जी से जल लेते हैं, या हमारे से भी ले जाते हैं। वो जल में इतनी ताकत है कि आप बाहर लोगों से पूछ सकते हो कि कैसी महिमा है बाबा कैलकदेव जी। बाबा जी, कितना एरिया है बाबा जी मंदिर? ये 150 कनाल जगह है जो बाबा जी की जगह है, जो मंदिर की, और सारी मंदिर के चारों तरफ इसमें बाउंड्री हुई है। जी। 150 कनाल जगह जो बाबा जी के है, इसमें कोई खेती वगैरह कुछ नहीं होता है, ये बनी रखी हुई है बाबा जी। बनी है। हाँ, इसमें हम खेती आदि एक साइड डेवलपमेंट का किया है। आप देख लो बाहर कि यहाँ पे हॉल्स बने हैं, यहाँ लंगर लगा हुआ है। एक साइड डेवलपमेंट का, एक साइड बाबा जी का तपोवन है, उसमें हम अंदर नहीं जाते, वो एक किस्म का बाबा जी का तपोवन है। इस समय हम बाबा जी के भंडारे के पास आए हैं, जहां पर लंगर की व्यवस्था हर एतवार को की जाती है। और ये लंगर की व्यवस्था आज से नहीं, 1989 से लेकर आज तक कोई भी आज तक ऐसा एतवार नहीं आया है जिसमें इसमें त्रुटि आई हो। तब से लेकर आज तक, यानी कि महीने में 4 बार लंगर यहाँ पर लगते हैं। और भक्तों का तांता अगर आप देखें तो इसी प्रकार हर एतवार को भक्तजन यहाँ पर बाबा जी के दर्शन भी करते हैं, साथ में लंगर भी यहाँ पर ग्रहण करते हैं। भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात फिर अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटते हैं। तो आज यहाँ पर दंगल भी है और उस दंगल के विजुअल्स, वीडियो, स्टोरी भी आप पूरी की पूरी देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।